खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। हरियाणा में 15 जून यानी कल से एसआईआर 2026 मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसका मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाना है। बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। ये प्रक्रिया 15 जून से 14 जुलाई तक चलेगी, जबकि फाइनल सूची 22 सितंबर को जारी होगी। विपक्ष ने भी इस प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने के लिए अपने बूथ लेवल एजेंट सक्रिय किए हुए हैं। अब इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 21 जुलाई को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। फाइनल सूची 22 सितंबर को जारी होगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर 2026 का डाटा 2002 की सूची से मैच किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर प्रोजेनी मैपिंग से भी सत्यापन होगा। राज्य में करीब 20,000 बीएलओ और 2,000 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। ऐसे में हरियाणा में एसआईआर केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले वोटर लिस्ट की पारदर्शिता और मतदाता अधिकारियों को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों की नजर इस अभियान पर टिकी हुई है। तो खास खबर में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी जितना इलेक्टोरल रोल है प्यूरिफिकेशन के लिए पूरा देश भर में ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये प्रक्रिया इसलिए कराया जा रहा है कि जो पात्र वोटर्स हैं वो इलेक्टोरल रोल से छूटे ना और अपात्र व्यक्ति अपने इलेक्टोरल रोल में किन्हीं कारणों से जोड़े ना। एक हरियाणा के लिए एक शेड्यूल दिया है जो कल से 15 जून से 14 जुलाई तक हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन फेज शुरू होने वाला है। उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन 21 जुलाई को होगा। उसके कोई क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हो तो उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया, जो 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक है। और डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का है 21 जुलाई से लेके 18 सितंबर तक। एंड फाइनल पब्लिकेशन जो है 22 सितंबर 2026 को होगा। जो हरियाणा में हमारे पास 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें टोटली 20,629 बूथ्स हैं। सो हर बूथ पे एक ऑफिसर की नियुक्ति किया गया है जो बीएलओ कहलाता है और आप सभी को लोकल एरिया में आप सभी जानते होंगे। आपके इस फेज में बीएलओ अपने घर आके 2 कॉपी में आपका एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे, जो प्री फिल्ड होगा। अपना नाम, पुराना जो फोटोग्राफ ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में जो लगा हुआ है, जो लास्ट अपडेट हुई थी हमारे इलेक्टोरल रोल, वो हुई थी आपका 12 सितंबर 2024। उसमें जो फोटोग्राफ लगी हुई है उसके साथ वो प्री फिल्ड डेटा, जो भी डेटा उस वाले इलेक्टोरल रोल में है, आपके प्री फिल्ड डेटा एप्लीकेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट आपको देंगे। उसको आप नया डेटा से आपका अपडेट करके, नया फोटोग्राफ्स के साथ अपडेट करके आप वापस बीएलओ को देंगे और वो आपको दूसरा फॉर्म में डुप्लीकेट में आपका सत्यापित करके वो आपके पास रहेगा। 20,629 जो पोलिंग बूथ्स हैं उसके हर एक बूथ पे आपका एक बीएलओ है। इन सभी बीएलओस को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया कि ऐसे कैसे आप काम करेंगे, कैसे ऐप में काम करेंगे, कैसे इलेक्टर को हेल्प करेंगे एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में। और इन सब का काम सुपरवाइज करने के लिए पूरा हरियाणा में 2,230 बूथ लेवल ऑफिसर सुपरवाइजर्स, जो बीएलओ सुपरवाइजर्स कहलाता है, उन्होंने भी। और वहीं हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया 14 जुलाई तक चलेगी और बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का डेटा जुटाएंगे। 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर 2026 के डाटा की 2002 के विशेष गहन पुनरीक्षण डाटा से मैपिंग की जाएगी। करीब 20,000 पोलिंग बूथों पर बीएलओ तैनात किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, हरियाणा में उसको आगे बढ़ाते हुए
क्या कुछ तैयारियां हैं? खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के निर्वाचन आयोग अधिकारी ए श्रीनिवास मौजूद है। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की है, क्या कुछ कहेंगे? किस प्रकार की जो है तैयारियां चल रही हैं? जैसे आपको पता है, कल से हाउस टू हाउस सर्वे एन्यूमरेशन फेज जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो SIR कहलाता है, हरियाणा में शुरू होने वाला है। 14 जुलाई तक ये हाउस टू हाउस सर्वे चलेगा। इसमें 20,000 अप्रोक्सीमेटली हमारे BLOs लगे हुए हैं हर एक बूथ पे, और वो अपने घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म सभी इलेक्टर का देंगे वो, और पहले इलेक्टर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके वापस BLO को देंगे। जो जिसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आता है तो उनका ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा। इस फेज में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन स्टेज भी दिया गया प्रावधान 2 महीने की, एंड ये क्लेम्स भी कर सकते हैं और उसका निपटारा भी होगा। और फाइनल पब्लिकेशन जो है इस इलेक्टोरल रोल का 22 सितंबर को होगा। सर, कितनी विजिट्स रहने वाली हैं? और पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो BLA 1 और 2 की लिस्ट जो है इस अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया था, क्या वो पूरा हो चुका है सर? BLA 1 ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज अप्लाई किया, अपॉइंट कर दिया उन्होंने एजेंट्स जो है, जो असेंबली लेवल पे उन्होंने अपॉइंट करना होता है। BLA 2 जो है उन्होंने ये बूथ लेवल पे करना होता है। अब मेजर पार्टीज लाइक जो BJP है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने आई थिंक 60 to 70% कवरेज करी हुई है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि और 100% करें, और DTC से भी हमने काफी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो लोकल लेवल पे भी उनको अवगत कराएं और उनका नाम जोड़ें, सो दैट ट्रांसपेरेंसी बना रखे पूरा प्रोसेस में। सर, मैपिंग की अगर बात की जाए, मैपिंग कितनी प्रतिशत जो है हुई है अभी तक, कितनी माना जाए सर? अपना हरियाणा में अराउंड 65% अप्रोक्सीमेटली हुई है। जब मैपिंग का प्रोसेस हम पूरा देखेंगे, प्री मैपिंग का, अर्बन एरियाज में थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, और रूरल एरियाज में आपका जैसे फतेहाबाद में सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है मैपिंग में, अराउंड 80-85% आपका मैपिंग हो चुकी है। अब जैसे आप गुड़गांव फरीदाबाद में देखेंगे, अराउंड 25 to 30% ही हुआ है। इसका मेजर कारण है कि जो 20 साल का जो मैपिंग हम पुराने SIR से कर रहे हैं 2002 के साथ, पॉपुलेशन बढ़ी है, एक माइग्रेशन काफी हुआ है, पॉपुलेशन ऐसे ही आपका बढ़ी है, उसके कारण है। तो इस पूरा जो प्रक्रिया जो चलेगा अभी 2-3 महीने की, उसमें कंप्लीट नया पिक्चर उभर के आएगा, और ऐसे कोई भी प्रोसेस में किया हुआ है, कोई ऐसे भी एक भी एलिजिबल इलेक्टर जुड़े ना उसके अंदर, ये एलिजिबल और एक भी एलिजिबल जो इसमें लिस्ट में स्किप ना हो जाए। सर, तमाम राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाने का काम करती हैं, किस प्रकार से बचा जाएगा? ट्रांसपेरेंसी को लेकर किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है सर? अधिकारी के लेवल पे हर 10 BLO के ऊपर BLO सुपरवाइजर्स लगाए हैं, उनके ऊपर एडिशनल EROs लगाए हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारी BLOs हैं, सॉरी BDPOs हैं, सभी अधिकारी लगाए गए इस वाले पूरा प्रोसेस को एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी करने के लिए। बट पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये प्रावधान किया गया BLA 2 जो अपॉइंट करने के लिए, सो दैट ये पूरा प्रोसेस में ट्रांसपेरेंट रहे और ऐसे कोई भी इशू ना आए कि लेटर ऑन कोई ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा बने। सर, अंतिम सवाल है आपसे, आपकी क्या अपील, एक निर्वाचन आयोग के अधिकारी होने के नाते जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि पैनिक जो फैल जाता है, कई बार राजनीतिक पार्टियां जो है आरोप लगाती हैं, वैसा पैनिक न फैले और जो है तमाम जो प्रक्रिया है वो कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से जो है सौहार्दपूर्ण भाव में जो है वो कंप्लीट हो सके? इसमें पैनिक सिचुएशन की जरूरत से नहीं है। हर एक BLO के पास अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1500 ऐसे वो इलेक्टेड वोटर्स हैं, जो आपका अराउंड 1 मंथ टाइम दिया गया, वो आराम से काम करेंगे। जब भी आपका बूथ अधिकारी आपके घर आए, एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करके दें, और इसमें ये जरूर सुनिश्चित करें, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी कर रखी है, कोई ऐसे पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है कि एज पर रूल्स हर चीज चलेंगी। और सपोर्ट जो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज के भी हम मांग रहे हैं, और बाई चांस ये पैनिक जरूर हो सकता है कि मैं घर में नहीं रहता हूं तो मेरा क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की भी प्रावधान दिया गया है सरकार से, तो उसमें कोई ऐसे इशू नहीं आएगा। ये थे हमारे साथ ए श्रीनिवास, निर्वाचन आयोग हरियाणा अधिकारी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो तमाम तैयारियां हमारी तरफ से कर ली गई हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक। अब देखिए, कल से हरियाणा में SIR की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। अब ऐसे में विपक्ष इसको लेकर लगातार
सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। चाहे हम बिहार का जिक्र कर ले, बंगाल का जिक्र कर ले, अब ये हरियाणा में कल से शुरू हो रही है। 5 जून से एसआईआर अभियान शुरू हुआ, अब कल 15 जून से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीएलओ जो हैं वो घर घर जाएंगे, सत्यापन करेंगे, डेटा एकत्रित करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े करती है कि विपक्षियों के वोट काटे जा रहे हैं। अब कांग्रेस का जिक्र करें हरियाणा में, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की तरफ से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से बिहार और बंगाल हथियाई है बीजेपी ने। अब हरियाणा की बारी, यानी कि हरियाणा में क्योंकि कल से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है और हरियाणा में अगर हम बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास की, जिनको अभी आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी और इसी को लेकर ये काम किया जा रहा है। 2002 में जो एसआईआर हुआ था उसके डेटा से मैपिंग भी होगी। तो अभी ये जो डेटा एकत्रित होगा ये नया डेटा है। 2002 में एसआईआर हुई थी, उस डेटा से मैपिंग भी की जाएगी और चुनाव आयोग की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि त्रुटियों को दूर किया जाएगा। अगर कोई किसी की अगर मौत हो चुकी है, अगर उनकी आईडी पहले से बनी हुई है, अभी तक वो प्रोसेस में है, या फिर कोई हरियाणा छोड़कर जा चुका है अगर वो प्रोसेस में है, या फिर कोई जैसे कि स्थानांतरित होते हैं या मृत हो जाते हैं, या फिर इसके साथ साथ किसी की अलग से वोट बनी हुई है जो कि हरियाणा का निवासी नहीं है, ऐसे में इन त्रुटियों को दूर किया जाएगा। इन चीजों को सही तरीके से डेटा बनाया जाएगा, जिसको एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में हम कह सकते हैं कि जो वैलिड हैं हरियाणा में वोट के लिए या फिर तमाम चीज़ों के लिए, अगर आप हरियाणा के नागरिक हैं तो उसके लिहाज से, उसके हिसाब से आपकी वोट रहे। तो ऐसे में इन चीज़ों को सत्यापित किया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है बार बार, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इसमें देखी जाएगी। बीएलओज खुद आपके घर जाएंगे, डेटा एकत्रित करेंगे, एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से भी कोई समस्या है या कोई चेंजेस आपको कराने हैं या आपकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सुनिश्चित कर फॉर्म को फिल करा सकते हैं। तो ऐसी ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अब इस प्रोसेस के लिहाज से विपक्ष का हम जिक्र करें, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि विपक्षियों की वोट काटी जा रही है। अगर ऐसा है तो कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में पहले ही अपने बीएलए जो एजेंट्स उनके हैं वो बनाए गए और उसके अलावा वो भी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कल से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, किस तरीके की तैयारी अभी जमीनी स्तर पर देखी जा रही है? बिल्कुल समीक्षा, मैं आपको जानकारी दे दूं, हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 15 जून 2026 से शुरू होकर ये 14 जुलाई 2026 तक चलेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची और पारदर्शी और अपडेट करने के लिए इस महाअभियान को चलाया जा रहा है और लगातार मीडिया के माध्यम से आपको बता दें, चाहे जिला उपायुक्त की बात करें, चाहे एसडीएम की, तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने मीडिया माध्यम से इसको सूची जारी करते हुए कहा कि सभी जनता से अपील भी करिए, हरियाणा वासी से अपील भी करिए, इस अभियान का मुख्य आप इसमें अपनी भागीदारी दें, क्योंकि जो घर घर दस्तक देंगे प्रदेश के लगभग 20,000 बीएलओ 15 जून से हर घर का दौरा करेंगे और वे मतदाताओं को जानकारी सत्यापित करने के लिए कम से कम 3 बार आपके घर पर आएंगे। और यदि आपका नाम पहले से भी वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपको इसमें एनुमरेशन फार्म भरना अनिवार्य होगा। जो मतदाता यह फार्म नहीं भरेगा तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। ठीक है, लौटूंगे में आपके पास। संदीप हिंदुस्तानी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद सर, कल से एसआईआर की प्रक्रिया हरियाणा में शुरू हो जाएगी, किस तरीके की तैयारी बीएलओज की तरफ से है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि लगातार विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है एसआईआर प्रक्रिया पर। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है हरियाणा में एसआईआर के लिए। हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष बेवजह की बातों को मुद्दा बना के जनता के बीच में जाता है और जनता उनका समय समय पे जवाब देती है। एसआईआर ऐसा कुछ है नहीं कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी एसआईआर हो चुका है, 11 बार पहले एसआईआर हो चुका है। अब पिछले 25 साल में पहली बार एसआईआर हो रहा है। तो एसआईआर करने का जो मुख्य उद्देश्य है, अभी आपने देखा होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि ये कोई भी इसमें अनियमितता नहीं है, एसआईआर होना ही चाहिए। तो कोई भी जो अपात्र जो वोटर होते हैं, जो घुसपैठिए होते हैं,
वो हमारी मतदाता सूची में ना रहे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। और जो भी पात्र है वो छूट ना पाए, वो फिर भी किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स के लिए किया जाता है। ये तो लोकतंत्र में जितने भी हमारे मतदाता हैं, मतदाता सूची में कोई भी जो 18 साल से ऊपर का है, जिसको वोट डालने का अधिकार है, वो अपने उस अधिकार से वंचित न रह सके, इसलिए उसको उसमें जुड़वाना है। और जो घुसपैठिए हैं, जो उस मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं, उनको वहां से हटाना है। तो मुख्य मकसद तो यही है। बाकी जो कांग्रेस है या विपक्षी दल है, ये एफआईआर को ऊपर काम न करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता इनके किसी भी जांच में आएगी नहीं। और जो एफआईआर का जब से हरियाणा में इसकी चर्चा शुरू हुई थी, तब से विपक्ष ने ये कहा था कि हम एफआईआर होने नहीं देंगे, ये गलत है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी अब तो आदेश आ चुका है। अब विपक्ष को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि कोई भी पात्र जो मतदाता है वो सूची से हट ना पाए, उसके अधिकारों का हनन ना हो किसी भी प्रकार से, वो मतदाता सूची में जुड़े। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बजरंग दास जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में भी हुई, बंगाल में भी हुई, अब हरियाणा में कल से शुरू हो रही है। 5 जून से अभियान शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, और सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है जो त्रुटि है उनको दूर किया जा रहा है। अगर कोई मृत है या स्थानांतरित है, हरियाणा का मैं जिक्र कर लूं, तो उनकी वोट कटेगी, बाकी जो वैलिड वोट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगी, यानी कि खामियों को दूर किया जा रहा है। तो कांग्रेस क्यों लगातार सवाल उठा रही है? देखिए मैडम जी, हम ये चाहते हैं कोई फर्जी वोट है वो कटे। जैसे मान लो एक आदमी यहाँ रहता था, वो छोड़ के मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, कलकत्ता चला गया, या कोई हरियाणा के अदर जिले में चला गया, उसकी वोट वहां बन गई, यहाँ कट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और फर्जी वोट बने ना, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी काम में लग रहे हैं। हम यही चाहते हैं फर्जी वोट बने ना, अब अपना असली जो है वो हटे ना, हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा कहना उद्देश्य एक यही है, हमने BLA1 BLA2 बनाए हैं। ठीक है, हमारी ये कोशिश रहेगी भी जेन्युइन जो वोट है वो जेन्युइन वोट तो रह जाए, वो कटे ना। और कोई ऐसा ना हो कि नया फर्जी वोट, ये फर्जी वोट बनाना खेल खेलते हैं, वो फर्जी वोट ना बने। ने कहा भी कोई घुसपैठिया, अरे इन्होंने 91 लाख वोट काटे बंगाल में, ये कहते घुसपैठिया वोट थे वो काट दिए। ये सब भाषा आए, घुसपैठिया बांग्लादेश से आए, पुराने आए। मैं पूछ जाता हूँ, आज चुनाव होने कितने दिनों, कितने घुसपैठिया अपने हैं जो वोट काटते थे, घुसपैठिया थे, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को बंगाल से बाहर निकाला, एक का नाम बता दो है। घुसपैठिया कहते हैं, घुसपैठिया नहीं है। अब ये कह सकते हो कि यहाँ से आदमी कोई चला गया, हरियाणा से बाहर चला गया, या एक जिला छोड़ दूसरे जिला में चला गया, उसकी वोट कटनी चाहिए। और कोई जो फर्जी वोट बढ़ाएंगे, बस मैन बात तो यही है, इस चीज का विरोध है, एक घुसपैठिया कहने का विरोध है। दूसरा, फर्जी वोट ना बनाए, फर्जी वोट बनाना खेल खेलते हैं। तो मकान के अंदर एक कमरा है, एक कमरे के अंदर 300 वोट दिखा देते हैं, 250 200 जैसे इन्होंने बिहार में दिखाए, बंगाल में दिखाए। बिहार में इन्होंने क्या खेल खेला, बंगाल में क्या खेला, 2 साल चुनाव से 2 साल पहले इन्होंने वाईडी छोड़ दी, CBI छोड़ दी, इनकम छोड़ दी। जितने जो राजनीति नेता थे दूसरी पार्टी वाले, उनको झूठे मुकदमे दर्ज करने कर दिए, छापेमारी कर दी। ये खेल है, मतलब वीकेंड कोई धन और बल के ऊपर को दबाना, बल से नहीं मान ले तो इनके ऊपर कार्रवाई को मुकदमे दर्ज करो, ताकि ये परेशान होके पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। बजरंग दास जी, आप भी खुद जिक्र कर रहे हैं BLA1 BLA2 आपकी तरफ से, मतलब कांग्रेस की तरफ से बनाए गए, तो वो क्या काम कर रहे हैं फिर? अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर फर्जी वोट को बना रही है क्योंकि वोटर्स के लिए, तो ये आपका मुद्दा है कि आप ये कह रहे हैं बीजेपी ऐसा कर रही है, इसीलिए आपकी तरफ से BLA1 और BLA2 बनाए गए ताकि वो निगरानी कर सके।
तो मैं अब आपका प्रोसेस पूछना चाहूंगी, आपका काम कितना हुआ अगर आपको लग रहा है बीजेपी ऐसा कर रही है? मैं यही कह जाता हूँ, मैंने उदाहरण दिया बंगाल का और बिहार का। हरियाणा में तो कल से शुरू होना 15 तारीख से। हमारी कोशिश है कि फर्जी वोट बनने ना दे और जेन्युइन जो वोट कटने ना दे, वहाँ की कोशिश है। मगर क्या होता है, आप सोचिए, इन्होंने जब खेलना हो ना, तो वोटों की लिस्ट बनती है, वोट ऐड करने हैं, तो वो BLA-2 से BLA-1 से थोड़ी पूछेगा, तो थोड़ी दिखाएगा, तो घर बैठे ऐड कर देंगे कि फलाना गली, फलाना मोहल्ला, फला मकान नंबर इतना, इसके अंदर इतनी वोट, तो वहाँ खेलना है, खेलने की बात आएगी। हमें यही कोशिश करनी है कि फर्जी वोट, फर्जी वाला ये लोग ना कर सके। इनकी जो कोशिश होती है फर्जी वाला वोट बना दे, और जो विपक्षी नेताओं की जो वोटें होती है, जो एरिया होता है, वहाँ वोट काटने की कोशिश होती है। ठीक है, तो बीजेपी जो कोशिश कर रही है, आप उस कोशिश को नाकाम करना चाह रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ये भी गलत काम ना होने। ठीक है बजरंग दास जी, लौटूंगे आपके पास। संदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, आपने सुना बजरंग दास जी क्या कह रहे हैं? मैं पूरे विपक्ष का जिक्र करूंगी। अभी भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का भी एक बयान सामने आया था, वो कह रहे थे कि बिहार और बंगाल को इसी तरीके से आपने जीता है, इसी तरीके से हथियाई गई है क्योंकि विपक्षियों के वोट काटे गए हैं। तो इस तरीके के आरोप लगातार बीजेपी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो हम हरियाणा का जिक्र कर ले, इससे पहले बिहार और बंगाल का भी मैं जिक्र कर रही हूँ, उसी को लेकर निशाना साधा। आप क्या कहेंगे? देखिए कविता जी, सबसे पहले जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी का है, उन्हीं की बात का जवाब देता हूँ। वो 2014 में विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 में विधानसभा का चुनाव हारे, 2024 में विधानसभा का चुनाव हारे। हार की हैट्रिक लगा चुके हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष, और वो तब लगी तब SIR नहीं हुआ था। न 14 में SIR हुआ, न 19 में हुआ, न 24 में हुआ। तो जब SIR नहीं हुआ, उसके बावजूद वो तो 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं हार की। मैं बात करता हूँ बिहार की, जिसने जनता को भ्रमित करने के लिए जन वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तो एक इवेंट डिजाइन किया, और वहीं के कांग्रेस के इनके जो बड़े नेता है बिहार के, उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी की कि इस वोटर अधिकार यात्रा में 10 लोग भी ऐसे नहीं है जिनका वोट कटा हो। कोई भी एक ऐसा उसमें कार्यकर्ता कांग्रेस नहीं था कि जिसका वोट कटा हो और वो उस जन वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ा हो। इन्होंने जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन बिहार में स्थिति क्या हुई? 243 में से कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमट गई। अब ये बंगाल की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि बंगाल में जिन 11 सीटों पे सबसे ज्यादा वोट काटे गए थे, जहाँ पे सबसे ज्यादा वोट पाए गए थे, जहाँ पे अवैध वोटर बने हुए थे, उन सीटों पे, मैक्सिमम सीटों पे तृणमूल कांग्रेस जीती है, 3 सीट जीती है। तो आप बताइए वो कहां से फिर बीजेपी पक्ष में हो गया? अब ये बोल रहे हैं कि वो जो घुसपैठी थी वो कहां चले गए। तो मैं बजरंग भाई को बताना चाहूंगा कि एक तो सोशल मीडिया खंगाल ले, न्यूज पोर्टल देख ले, मेन स्ट्रीम मीडिया देख ले, बांग्लादेश बंगाल का जो बॉर्डर है वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, किलोमीटरों लंबी लाइनें लगी हुई है, लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के बंगाल। तो इनको सिर्फ मकसद ये है कि किस प्रकार से अपनी नाकामियों को छुपाया जाए। जो जनता ने इनको बार बार हराया है, तो वो जो हार है ये अपने ऊपर न लेके जनता के ऊपर ही ठोक देना चाह रहे हैं, या चुनाव आयोग के ऊपर ठोक देना चाह रहे हैं, या संवैधानिक संस्थाओं पे ठोक देना चाह रहे हैं। इसकी नैतिक जिम्मेदारी जो भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उन सब नाकामियों से बचने के लिए ये कभी SIR का तोला उड़ने की कोशिश करते हैं, कभी EVM का तोला उड़ने की कोशिश करते हैं, कभी और अलग अलग तरीकों से जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। इन्होंने बिहार में भी खूब कोशिश की, SIR के नाम पे जनता को उकसाने की कोशिश की, इन्होंने बंगाल में भी बहुत कोशिश की, इन्होंने यूपी में SIR हुआ उसमें बड़ी कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। अब हरियाणा है, सही मायने में क्या है तो इसका कि कांग्रेस के पास बूथ लेवल पे तो कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं जो इनका जोड़ा पकड़ ले, जो इनका बैग पकड़ ले। तो अब ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी के ऊपर कांग्रेस कह रही है, लेकिन संदीप जी की BLA-1 BLA-2 अगर बनाए गए हैं वो भी निगरानी कर रहे हैं। अब देखना होगा, कल से 15 जून है और कल से शुरू होगी SIR की प्रक्रिया, क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से डेटा सामने आता है वो तो देखना होगा। चलिए, बेहद शुक्रिया संदीप जी, आप जुड़े, बजरंग दास जी आप जुड़े, इस मुद्दे पर बातचीत की।